स्वभाव को अच्छा बना लेना उत्तम सामायिक है। स्वभाव को अच्छा बना लेना उत्तम पूजा है। जो लोग सम्मान पाकर अकड़ते नहीं हैं और अनादर पाकर के खींचते नहीं हैं और किसी की हल्की बात सुनकर भी उनके प्रति वैर विरोध नहीं पालते हैं, उनका हृदय तो अपने आप में परमात्मा का मंदिर ही हुआ करता है। भगवान मंदिर में ही मत देखो, भगवान अच्छे स्वभावों में बसता है। भाई भगवान कहाँ रहते हैं? तो मैं कहूँगा अच्छे स्वभाव में भगवान का निवास होता है। भगवान महावीर तो कहते हैं वत्थु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो भाई हमारा स्वभाव भी अपने आप में एक धर्म बन सकता है। मैं इसलिए कहा करता हूँ रोज़ाना सुबह उठो ना तो उठ करके अपने आप को मोटिवेट किया करो। जब सुबह उठो या एकांत में बैठो तो सुबह के समय में अपने आप को प्रेरित किया करो और आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लो। एक लंबी सांस ली, दूसरी गहरी सांस ली, तीसरी गहरी सांस ली और 3 गहरी सांस लेकर के अब अपने आप को प्रेरित किया करो और अपने आप से कहा करो मैं दिव्य चेतना हूँ। अपने आप से कहा करो मैं दिव्य चेतना हूँ। तीसरी बार फिर बोलो अपने आप से मैं दिव्य चेतना हूँ। भले ही अभी अंधेरा है अंदर, उसकी चिंता छोड़ो। हमारा काम केवल अंदर में दीप जलाना है। जो जो दीप जलेगा, जो जो उजाला बढ़ेगा, त्यों त्यों अंधेरा अपने आप कम 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 होता चला जाएगा। अपने आप को अंदर में ये सुबह सुबह जो हम अपने आप को प्रेरणा दे देंगे, अपने आप को ये जो इंस्पायरेशन का काम कर लेंगे, वो हमारे लिए दिन भर संजीवनी बूटी का काम करेगा। और पहली बात अपने आप से कहो मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ। दूसरी लाइन अपने आप से कहो मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। फिर तीसरी बार बोलो मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। तीसरी लाइन बोलो मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मैं खुद को भी खुशी देता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। अपने आप से चौथी लाइन ज़रूर कहें मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। आप और 2 लाइनें इसमें जोड़ सकते हैं, पर कुल मिलाकर के सुबह सुबह एक ऐसे अपने भीतर में बीज बो दो, एक अंदर में सुबह सुबह ऐसे दीप जला लो कि जिनका उजाला दिन भर और रात भर आपको मिलता रहे। और ये दीप हमें अपने स्वभाव में जलाने होते हैं, ये बीज हमें अपने नेचर में बोने होते हैं, अपनी प्रकृति में ये बीज हमें उतारने होते हैं। और वो बीज होते हैं मैं दिव्य चेतना हूँ, आई एम डिवाइन सॉल। मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं खुश रहता हूँ, दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। अगर दिन में कभी लगे भी कि कोई विपरीत वातावरण बन गया, झट से चंद्र प्रभु की इस बात को याद कर लो जो सुबह सुबह आपने अपने आप से कही है। मैं क्या है? विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूँ। प्रयोग करके तो देखो, आपकी सामायिक जीवित हो जाएगी। अंदर में स्वभाव अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाएगा। भीतर की गंदगी अपने आप कटनी शुरू हो जाएगी। भीतर के कांटे अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। बस केवल खुद के भीतर अच्छी प्रेरणा देने का
काम करने की ज़रूरत है। एक प्रेरणा वो जो गुरुजन देते हैं, एक प्रेरणा वो जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को देता है। मैंने फिर कहा, शिक्षा, संगत और प्रेरणा, ये 3 चीज़ें अगर मिलती है तो बुरे से बुरे स्वभाव को भी अच्छा बनाया जा सकता है। अंगुलीमाल का भी स्वभाव बदला था, डाकू था, भिक्षु बना। रत्नाकर का भी स्वभाव बदला, डाकू था, महर्षि वाल्मीकि बने। हर व्यक्ति अपने स्वभाव को चाहे तो बदल सकता है। तुतलाता हुआ बच्चा तुतलाना बंद कर सकता है, तो उग्र स्वभाव वाला अपने स्वभाव को भी अच्छा बना सकता है। केवल मन बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग अपना स्वभाव अच्छा नहीं बनाते हैं तो फिर ठीक है भाई साहब, ज़िंदगी भले ही जी लो, पर न पत्नी आपसे राजी रहेगी, न पति आपसे राजी रहेंगे, पड़ोसी भी आपसे राजी नहीं रहेंगे। जिन लोगों के स्वभाव अच्छे होते हैं उन लोगों की पत्नियां शाम के समय घर में घड़ी देखती है, और जिन लोगों के स्वभाव तेज वाले होते हैं, उग्र होते हैं, उन लोगों की पत्नियां सुबह सुबह ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। जिनका स्वभाव तेज होता है उनकी पत्नियां सुबह के समय घड़ी देखती है। ए जावे तो घर में शांति हुए, ए जावे तो घर में शांति हुए। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव बड़ा सॉफ्ट होता है, जो मिलनसार होते हैं, जो अपनी ओर से प्रेम देते हैं, सद्भाव और मिठास देते हैं, उनकी पत्नियां शाम होते ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। अभी तक नहीं आए, अरे अभी तक नहीं आए, अरे क्या बात है अभी तक नहीं आए, अरे मुन्ना फ़ोन तो लगा देख अभी तक नहीं आए। अगर आप चाहते हैं आपके घर वाले आपकी इंतजारी करते रहें तो अपने स्वभाव को बदलो। और अगर आप चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते थे शमशान में रहो, तो फिर चाहे जैसे अपना उग्र स्वभाव बना कर रखो। मैंने तो यही समझ रखा है कि ज़िंदगी में अगर संवार सको तो स्वभाव को संवारो, सुधार सको तो अपने स्वभाव को सुधारो। लोग महाराज बन जाते हैं, कहता हूँ भाई केवल महाराज बनने से क्या होगा, महाराज बनोगे तो ड्रेस एड्रेस बदल जाएगा, पर असली अपना स्वभाव सुधारो। अगर आप महाराज बन सकते हैं तो अति उत्तम बात है, पर अगर महाराज नहीं बन सकते तो कम से कम स्वभाव को तो संत जैसा बना सकते हैं, शांत बना ही सकते हैं। तो क्या करें हम, स्वभाव में कुछ आज हम बीज बोते हैं, स्वभाव में आज हम अपने भीतर कुछ दीप जलाते हैं जिससे उजाला बढ़े। ऐसे बीज जिनकी फसलें आपको भी सुख देंगी और औरों को भी सुख देगी। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप तय कर लें तो आप अपने स्वभाव को इस आने वाले 30 दिन के भीतर, अर्थात आगे संवत्सरी का पर्व आएगा, गणेश चतुर्थी आएगी, उससे पहले पहले आप अपने स्वभाव को बदल चुके होंगे। तो क्या करो, तो पहली बात, अपने नेचर में अपने स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए पहली बात लाएं, और वो है स्वभाव में सरलता लाएं। क्या लाएं? क्या? सरलता। जैसे पानी सरल होता है ना, कितना सरल होता है, कहीं भी बह जाता है, कहीं से भी सेट हो जाता है, किसी भी पात्र में अपने आप को समायोजित कर लेता है। झरने के पानी की तरह अपने आप को सहज सरल बना लें। दुनिया में जो लोग महान हो जाते हैं, हकीकत में वो जितने जो महान होते हैं त्यों त्यों उनमें सरलता आती चली जाती है। पर जो लोग हेकड़ी दिखाते हैं ना, समझ लो अभी तक उसको महान होना बाकी है, वो अभी तक महान हुआ नहीं, अपने आप को महान दिखाना प्रयास करता है। अब जिन लोगों में ऊंचाई जिन्होंने छू ली है वो बिल्कुल सहज सरल हो जाते हैं। देखिए सामने बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं पहली पंक्ति में श्री के.एन. भंडारी। ये किसी भी कंपनी में केवल 1 घंटे की सलाह देने के लिए जूम पर अगर बैठते हैं तो इनकी 2 लाख रुपया 1 घंटे की फीस है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उसके इंटरनेशनल डायरेक्टर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस के मामले में, उसके डायरेक्टर रहे हैं। पता नहीं इस तरह की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और आज भी
अंबानी, अडानी या और बड़ी 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 कंपनियों के ये परामर्शक रहते हैं, लेकिन सरल इतने, हाथ जोड़े हुए पेश आते हैं, हर समय मुस्कुराते हुए सामने वाले का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से तो जीवन जीने का पाठ पढ़ने को मिलता है कि कोई व्यक्ति ऊंचा भले ही हो जाए, पर ऊंचा होने पर भी अपनी सरलता न छोड़े। हम तो कहते भी हैं कि हर आदमी को ऋजु प्राज्ञ होना चाहिए, हृदय से सरल और दिमाग से प्रखर। तो स्वभाव में इतनी सरलता लेकर के आए, बहुत आदर अदब से। कभी भी अपने भीतर ये अकड़ पैदा ना होने दें, कभी भी किसी के साथ छल कपट झूठ फरेबी न करें, बहुत सहज सरल। धर्म के शास्त्रों से हमने यही सीखा है, जो सरल लोग होते हैं उनका मरने के बाद इंद्रलोक का देव होना तय है। और जो लोग कपट करते हैं, झूठ फरेबी करते हैं, वो कितने भी टीके लगा ले, पर मरने के बाद कहाँ जाना तय? नरक जाना उनका तय है। अब बताओ इससे बड़ा सरल धर्म क्या होगा कि एक सरलता आदमी को इतनी हाई ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अभी बीच में एक फोटो आया था, आप लोगों ने अगर गौर किया हो अखबार में, कि नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक और रतन टाटा दोनों आपस में एक मंच पर मिले, तो मंच पर मिलते ही नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पांव छुए, हजारों लोगों के बीच में पांव छुए। भाई ये है सरलता। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक हैं, बेंगलोर में आज भी सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। इतनी सरलता। बस यही चीज तो है कि ये थोड़ी कि अब मैं इतना बड़ा हो गया तो अब मैं सब्जी खरीदने के लिए नहीं जा सकता। भाई सब्जी अपनी पसंद के खरीद के लाता हूँ, जो मेरा दिल करता है वो मैं सब्जी आज खाता हूँ। ये सरलता आदमी में रहनी ही चाहिए। तो अपने स्वभाव में एक गुण जोड़ो, और वो है क्या है? सीधा सरल आदमी। जैसी कि समाज की व्यवस्था है, तो प्रवेश हुआ तो चातुर्मास के लाभार्थी श्री अशोक जी पारक से कहा गया कि साहब पधारिए और साफा स्वीकार कीजिए। बोले साहब नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा, हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ सम्मान वगैरह नहीं चाहिए। भाई ये सरलता होनी चाहिए। सम्मान पाने की ललक और तलब रखने की बजाय सरलता से उस सम्मान को, बस आपने हमें याद कर लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के जीवन में बहुत सरलता आप जितनी लाएंगे, हमारे स्वभाव में उतनी ही सौम्यता आनी शुरू हो जाएगी। भाई लोगों ध्यान रखो, आम ज्यों ज्यों पकता है त्यों त्यों मीठा होता है, और जब तक कड़क रहता है तब तक वो खट्टा 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 बना हुआ रहता है। तो सरलता हमारे जीवन में मिठास लाती है। अपने स्वभाव में दूसरा गुण जोड़ें, और वो है विनम्रता, पोलाइटनेस। क्या है? सरलता से ही जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है, और वो है विनम्रता। तो नरमी लाएं अपने स्वभाव में, गर्मी न रखें, बल्कि नरमी लेकर के आएं। गलती हो गई तो बिना किसी झिझक के कह दो साहब माफ कीजिएगा। कभी भी किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, तो पता चलेगा कि हमारा घमंड त्यागने जैसा है। मैंने तो सीख रखा है कि जब भगवान ऋषभ देव से उनकी दो सुपुत्रियां जाकर कहती है, ब्राह्मी और सुंदरी, कि भगवान हमारे बड़े भाई बाहुबली को अभी तक परम ज्ञान, केवल ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहते हैं तुम्हारा भाई अहंकार के मद माते हाथी पर चढ़ा हुआ है, इस कारण उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? बोले उससे पूर्व प्रवर्जित छोटे भाई हैं, तो वो सोचता है, ये सोचकर वो न तो मेरे पास आ रहा है और न अपने भाइयों के पास जा रहा है कि अगर वहाँ गया तो मुझे उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तो मैं बड़ा भाई हूँ, मैं उन्हें प्रणाम कैसे करूँ? बस इस छोटे से ईगो के कारण अभी तक भी उनको परम ज्ञान नहीं हो पाया है। हो सके तो जाओ और जा कर के उसे जगा दो,
और कहते हैं, तब ब्राह्मी सुंदरी आती है और तब कहती है, बीरा मारा गज थकी उतरो। ये जो बहुचर्चित गीतमाला कहलाती है कि बीरा मारा गज थकी उतरो, हाथी से नीचे उतरो, वो इस तरह के बोल गुनगुनाती हुई वहाँ से गुजर जाती है। और तब बाहुबली के मन में आता है, भाई स्वभाव तो सबका है, अंदर में कोई बात पहुँचती है तो अपना काम तो करती ही है। तो भीतर के बिल में ये बात उतरी, तो उतरते ही अंदर में चिंतन होना शुरू हुआ, मन को सही दिशा मिली। मन के पहले अगर न लगा दो तो नमन बन जाता है, और मन के आगे अगर न लगा दो तो मनन हो जाता है। जैसे ही किया मनन, अपने आप अहंकार का हो गया शमन और बढ़ गया आगे कदम। किसके लिए? नमन के लिए। और तब उनको लगा, हाँ मैं वाकई एक अहंकार के हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ। और जैसी ये सब बातें समझ में आई, अंदर में चिंतन चला, नहीं, मैं 12 वर्ष से साधना में खड़ा हूँ, पर फिर भी मुझे केवल ज्ञान प्राप्त न हुआ। मैं अपने इस ईगो की ग्रंथि को तोड़ता हूँ। एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, जो बात 12.5 वर्ष में न बन पाई, वो बात केवल 1 सेकंड में बन गई। और जैसे ही कदम आगे बढ़ाए कि उनको केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हो गया। किसके कारण? एक विनम्रता का पहला कदम आगे बढ़ाते ही नरमी ये चमत्कार कर सकती है। अर्थात बताओ कितना सरल धर्म है कि केवल एक विनम्रता का गुण हमें केवल ज्ञान तक पहुंचा सकता है, हमें परम ज्ञान और मुक्ति लाभ तक पहुंचा सकता है। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, मैं कहता हूं भाई तेरे से तपस्या होती है तो कर, पर अगर तपस्या नहीं होती तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं तेरा आत्म कल्याण करने के लिए। अब बताओ इससे सरल मार्ग और क्या होगा कि एक विनम्रता का गुण आदमी को केवल ज्ञान तक पहुंचा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब महाभारत काल में अश्वमेध जब यज्ञ हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, युधिष्ठिर से कहा था, भाई तुम लोगों ने अपने यज्ञ के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है, मुझे तो कोई जिम्मेदारी तुम लोगों ने सौंपी ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं, अब आदरणीय को हम भला कौन सा काम सौंप सकते हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं। और तब कृष्ण ने जो बात कही थी, विनम्रता का पाठ पढ़ने के लिए दुनिया के लिए इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि तब कृष्ण ने कहा था, कोई व्यक्ति आदरणीय है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। तुम अगर जवाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आदरणीय तो हो पर ससुराल में जाकर के कोई तरह का काम न कर सको, ये तो कोई लिखा पढ़ी हो नहीं रखी है। तो अगर जवाई भी हो तब भी जाकर के इतनी विनम्रता तो दिखाओ कि वहां जाकर के कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम, उनके काम में अपनी हेल्प कर सको। और तब कृष्ण ने कहा था, भाई आदरणीय हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हम तो आपको जिम्मेदारी सौंपने के काबिल नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लीजिए। मतलब इतनी सरलता और इतनी विनम्रता, क्या इतने महान लोग जो हुए हैं उनका स्वभाव इतना उत्तम था कि वो कहते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे इस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आएंगे मैं उन सब के पांव धोने का और उनकी जूठी पत्तली उठाने का जिम्मा अपने ऊपर लेता हूं। जिस कृष्ण ने इतनी विनम्रता अपने जीवन के साथ जोड़ी, उसका एक हिस्सा तो अपने साथ भी जरूर जोड़ लो। काम क्या लिया था उन्होंने? ब्राह्मणों के चरण धोने का है। मतलब सोचो, अब इससे ज्यादा विनम्रता और सरलता का और क्या गुण हो सकता है। ऐसे महान स्वभाव के कारण ही वो भगवान कहलाए, ऐसे महान स्वभाव के कारण। सोचो, राम जी को आदेश दे दिया गया कि 14 साल का वनवास हो, राम जी ने सहज में ले लिया। ठीक है माते, ये तुम हमें सीधा कह देती, इसके लिए रात भर पिता को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं थी।
आप सीधा हमें कह देती कि आपको अपने राम पर इतना भरोसा नहीं था कि आप कहती कि बेटा जंगल जाओ 14 साल के लिए, और ये राम आपको इनकार कर देता। अरे कितनी सरलता, कितने सहज, कितने विनम्र, कितने नरम प्रकृति के लोग कि बिना कोई संकोच किए ये निकल पड़े। कहते हैं वो इंद्रजीत जब मारा गया तो उसका शव सामने आया, पर जैसे ही इंद्रजीत का शव श्री राम के सामने आता है, श्री राम अपने जहाँ पत्थर पर बैठे थे वहाँ से खड़े होते हैं, सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं इसके जैसा पुत्र आज तक धरती पर कोई नहीं हुआ, जिसने अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसका पिता गलत है, पर फिर भी अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए इसने अपनी जान दी है। और ये देखो तब महानता देखो, तब राम अपना उत्तरीय वस्त्र, अपना ऊपर का वस्त्र उतारते हैं और इंद्रजीत के शव पर उड़ा देते हैं। बताओ ये कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी सहजता है। यही है वो गुण जिसके कारण ये लोग भगवान कहलाए हैं। और जब लौट कर आते हैं अयोध्या 14 साल का वनवास पूरा करके, तो तीनों माताएं सामने खड़ी हैं, तो पता है सबसे पहला प्रणाम किसे करते? कैकेयी को। अपन लोग कभी कुछ सोच सकते हैं कभी ऐसा? अपने तो कोई किसी की दो बात सुन लेना तो जिंदगी में उसका मुंह ना देखें अपन। मतलब सीखो, प्रेरणा लो, केवल राम राम मत करो, केवल नमो अरिहंताणम मत करो, बल्कि अरिहंताणम कहने के साथ खुद अपने शत्रुओं पर विजय पाओ और खुद को अरिहंत बनाने के लिए समर्पित करो, तो ये होगा असली आत्मविजय का पथ। और देखता हूँ वो पहला प्रणाम करने के लिए आराम से कैकेयी माँ के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप आंखें सजल हो जाती हैं। क्या धन्य है आप लोगों का, क्या ऐसा स्वभाव था आप लोगों का कि जिनके कारण आपको 14 साल जंगल में काटने पड़े। आपकी पत्नी रावण उठा करके लेके चला गया, सती का अपहरण हो गया, और इतने कंटकों से गुजरने के बाद भी आप जब अपनी माताओं के सामने आते हैं तो जन्म देने वाली माँ को बाद में प्रणाम करते हैं, अपनी उस सौतेली माँ के पांव पहले छूते हैं। धन्य हैं। अगर ऐसा है तो ये स्वभाव नमन करने योग्य है, ये स्वभाव हम सब लोगों के लिए प्रेरणा लेने जैसा है। और इसीलिए कहता हूँ सरल बनो, सहज बनो, विनम्र बनो, अपने स्वभाव में पॉलाइटनेस लेकर के आओ। अकड़ के रहने में कुछ पड़ा नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम तो बहुत इसीलिए इतने सहज सरल रहते हैं, इतने सहज सरल रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, देखकर चौंक जाते हैं। हम तो सोचते थे आपके पास आएंगे, मिलने के लिए हमें कितना टाइम लेना पड़ेगा, कितनी अप्रोच लगानी पड़ती है। लोग आते हैं, कोई शहर में किसी को फ़ोन करके साहब हम लोग आ रहे हैं, उन बाप जी के पास जाना है, आप थोड़ा हमारे साथ चलिए। बोले यार तू जा तो सही, वहाँ किसी की भी अप्रोच की ज़रूरत नहीं, वो बहुत सहज सरल तरीके से आराम से सबसे मिलते हैं। मैंने कहा ना, अपने स्वभाव को उस दीपक जैसा बनाओ जिसका उजाला बादशाह के महल में भी पड़े और एक गरीब की कुटिया में भी पड़े। एक गरीब की कुटिया में भी वही उजाला, वही रोशनी आए।